लेकिन जब हम आरोप लगाते हैं, क्या हम उसके पीछे का बैकग्राउंड चेक नहीं करते? क्या अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाना सरकार का अधिकार नहीं है? क्या सरकारी जमीनों को खाली नहीं करवाया जाना चाहिए? प्राची जी, सबसे पहली बात तो ये बात कब तय होती है कि ये अनलीगल है? नंबर 1, किसका अनलीगल है? अभी अजय आलोक साहब ने बड़े फख्र से कहा कि बाबा ने इतने लोगों को एनकाउंटर करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बड़े घमंड से कहा अजय आलोक जी ने। फिर ये कह रहे हैं कि वो संत हैं। संत है, उनकी जाति मत देखो। मतलब संत का दिल जो है ना, उसका हृदय जो है ना, निर्मल होता है। वो इन सब जातवाद, धर्म, मार काट, इन सब से दूर रहता है। और जब उनकी भाषा जब आप देखेंगे, आप योगी आदित्यनाथ साहब की भाषा देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ऐसी धमकी तो मतलब क्या बोलते हैं उन लोगों को, क्रिमिनल भी नहीं दे सकते इतनी बड़ी धमकी, जितनी धमकी, जिस धमकी भरे लहजे में वो बात करते हैं। और संत है, अब ये कह रही है संत है। संत का दिल तो निर्मल होता है। अच्छा, तो संत का हृदय अपराधियों पर भी निर्मल रहना चाहिए। किसी को नहीं, सामने अपराधी अगर आ गया तो चूंकि योगी आदित्यनाथ संत हैं तो उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सुनिए, पुलिस पर गोली बरसाने दें क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत हैं, इसीलिए अपराधियों पर कोई कार्रवाई ना हो। कोर्ट देगा जो गुनह, प्राची जी, जी प्राची जी, जो गुनहगार है उसको सजा कोर्ट देगा। धमकी मुख्यमंत्री नहीं देगा, धमकी चीफ मिनिस्टर नहीं देगा, कोर्ट सजा देगा। दूसरी चीज, जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, जब तक आप अपनी टीम से कहिए कि मध्य प्रदेश में जो 26 टन गौमांस मिला है ना, उसकी जब तक डिटेल निकालिए। जब तक मैं आपसे एक बात करता हूं कि उसकी डिटेल है मेरे पास, एक आदमी के फ्रिज में थोड़ी सी बोटी निकल आई थी। कंफर्म नहीं कि वो खबर भी बाकायदा हमने चलाई है, वो खबर भी बाकायदा हमने बताई है। लेकिन उसको मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उसकी डिटेल खोजूं, क्योंकि मैं तो ऐसी खबरें भी बताती हूं, सारी खबरें बताती हूं। लेकिन दिक्कत ये है ना मौलाना अंसार रजा साहब, सुनिए ना, ये मैं तस्वीर दिखा रही हूँ कुछ। मौलाना अंसार रजा जी, मैं कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। एक तो आप लोगों को टॉपिक पे लाना एक सबसे बड़ा सिरदर्द हो जाता है। बुलडोजर पर एक शब्द नहीं बोला अभी तक आपने, एक शब्द नहीं बोला। ये देखिए बुलडोजर वाली कार्रवाई की कुछ तस्वीर दिखा रही हूँ मौलाना अंसार रजा जी, आप हैं, मैं हूं, और बीच में चल रही है तस्वीर जहां बुलडोजर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। मुझे इतना बता दीजिए, इधर उधर नहीं जाइए, मुझे ये बताइए मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना अंसार रजा साहब, बुलडोजर कार्रवाई करना या अवैध कब्जे को हटाना या सरकारी जमीन पर कब्जे को बने रहने देना, ये ठीक है? 40-50 साल से अगर किसी ने मकान बना लिया तो उस कब्जे को ना हटाएं, क्योंकि वो 40-50 साल से रह रहा है। अगर है तो वो अवैध कब्जा ना। अगर कोई अनलीगल कब्जा करके बैठा हुआ है, उस पर कार्रवाई कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। अवैध कब्जा कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि एक आदमी के फ्रिज में घुस गए और गोश्त निकाल रहा है कि यह गाय का गोश्त था, उसको मार दिया। और 26 टन गोश्त मध्य प्रदेश में, भारत सरकार, मध्य प्रदेश के बीजेपी शासन में मिल गया। क्या हुआ अब तक? दिखाइए ना फोटो। 17 बच्चे इंदौर में दूषित पानी से मर गए। मैं कह रही हूं मौलाना अंसार रजा जी, आप ना इंडिया टीवी देखा करें, आपको सारी खबरों की जानकारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और मध्य प्रदेश में मुस्लिम संगठनों ने ही प्रदर्शन किया। सुनिए मेरी बात, मैं आगे की स्टोरी बता देती हूँ। वहां मुस्लिम संगठनों ने ही प्रदर्शन किया है, वही सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करें, वो भी मैंने दिखाया है। लेकिन जब बुलडोजर संभल पर चलता है तो ये मुसलमानों पर ज्यादती हो जाती है, बरेली पर चलता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। बुलडोजर तो बुलडोजर है ना, बुलडोजर तो बुलडोजर है। कब तक विक्टिम कार्ड इससे खेलेंगे, कब तक विक्टिम कार्ड बनाएंगे इसको? अच्छा, ओके, बुलडोजर है तो उत्तर प्रदेश में जो एक सिपाही का 100 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो चूंकि ठाकुर है, बुलडोजर तो बुलडोजर है, उधर नहीं जा सकता, कुछ मना है उसको।
इधर जा नहीं सकता, रास्ते में कुछ दिक्कतें आती हैं। मौलाना अंसार रजा जी, बड़ी डीप नॉलेज है आपको उत्तर प्रदेश की। और ये सरकार अगर वाकई में किसी सिपाही को बचा रही है तो यहाँ बैठकर उसका नाम लेने की बजाय आपने तो शिकायत करनी चाहिए सर। अवैध कब्जे पर अगर आपको इतनी चिंता है तो शिकायत करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि भाई इस पर कार्रवाई करें। आप ही ने तो कहा इस देश में अदालतें हैं, तो जाइए ना उन अदालतों का दरवाजा एक बार खटखटाइए और एक्सपोज कर दीजिए अजय आलोक जी और उनकी सरकार को और योगी आदित्यनाथ को।